कौन कहता कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता। जरा एक पत्थर दिल से उछालो यारो। भाग्य ही सब कुछ नहीं होता है, कर्म ही बहुत कुछ होता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तास फल चाखा। जैसा हमारा कर्म होगा, मेहनत होगा, परिश्रम होगा, ईमानदारी होगा, उसी तरह सफलता आपको मिलेगी। अपने कर्म पर, अपने आप पर, अपनी मेहनत पर विश्वास पक्का रखिए, सफलता आपके कदम चूमेंगी। जय हिंद। मैं हूँ रामाचल और आप सभी का आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की क्लास EBS पर्यावरण अध्ययन से है। सीटेट में जो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आ चुके हैं उन्हीं को आज हम रिवाइज कराएंगे, क्योंकि 70 से 80% तक ये उम्मीद रहता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या उससे संबंधित प्रश्न आगामी एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से नोट करिए, समझिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में, सीटेट की प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये 2024 में जो सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है, 7 जुलाई को, उसमें उस एग्ज़ाम में आपको इस प्रश्न से बहुत सहायता मिलेगी। एक अंदाज़ा लगेगा कि किस प्रकार से प्रश्न सीटेट में आता है। इसका प्रश्न मतलब इसका पैटर्न क्या है, कैसा रहता है, प्रश्न कहाँ से आते हैं। तो आप लोग पूरी तन्मयता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ वीडियो बने रहिए और ध्यान से इसको नोट बनाइए। क्लास में ही नोट बनाइए या बाद में बनाइए, बशर्ते इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट बना लीजिए, ताकि जब भी आपको मौका मिले तो इसका रिवाइज आसानी से हो सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपकी जिम्मेदारी है। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, जो आपके सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, उनके पास वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि जो लाभ आपको मिल सका है वही फायदा अपने दोस्तों को भी दिलाइए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, हमारे देश का संविधान निम्न में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। प्रश्न ध्यान से देखिए और प्रश्न समझते हुए पढ़िए, ताकि इसी क्लास में प्रश्न याद भी हो जाए। जब तक आप चाहेंगे नहीं तब तक याद होगा नहीं, इसलिए मेहनत से प्रश्न को देखते ही याद हो जाना चाहिए। तो हमारे देश का संविधान निम्न में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी में है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, और डी में है सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इस क्वेश्चन का प्रश्न आप सबको पता ही होगा। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्हीं के नेतृत्व में पूरा संविधान, हमारे देश का संविधान बना हुआ था। बस इसमें कुछ कहना नहीं है, बस इस पर उसको इसी तरह याद कर लीजिए, एकदम रट्टा मार लीजिए, ताकि इसमें कुछ अर्थ बताना नहीं है। बस ये बताना है कि हमारे देश का संविधान निम्न में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। बस ये ध्यान दीजिए कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर
के नेतृत्व में हमारा संविधान बनाया गया था। बस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सी सही है। ठीक, निम्न में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक राज्य हैं? इनमें से एक होगा कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक कौन है? देखिए, बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, सी में क्या है? गुजरात और तमिलनाडु, डी में है बिहार और बॉम्बे हाई। तो इसका सीधा आंसर है सी मतलब गुजरात और तमिलनाडु। ये गुजरात और तमिलनाडु में कच्चे तेल का उत्पादक होता है। इतना से याद करना आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ये दिया है ऑप्शन। अब पौधों के लिए इनमें से कौन कार्य होता है ये आपको बताना है। उसके बाद नंबर 1, 2, 3, 4 में टिक करना है। ऐसे ही पेपर में सेम आया हुआ था। पहला क्या है? पौधे को सहारा देना। पौधे के लिए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, दूसरा ह्यूमन प्रदान करना, भोजन संचित आबलिक भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। ये 4 ऑप्शन है। अब इनमें से पौधे के लिए क्या आवश्यक कार्य है? तो देखिए ध्यान से, ह्यूमन प्रदान करना ये ऑप्शन, भोजन संचित करना या कहिए भंडारण करना सी ऑप्शन, पानी और खनिजों को अवशोषित करना ये डी ऑप्शन। ये तीनों आपका सही है। तो इसका होगा ये ऑप्शन नंबर 3 का बी, सी और डी ये आपका सही है। प्रश्न क्या था? पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों में विचार कीजिए। तो ये ह्यूमन प्रदान करना, भोजन संचित करना या भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना ये जल का काम है। पौधों के लिए जल क्या करता है? भोजन को क्या करता है? संचित करता है, पानी को अवशोषित करता है, ह्यूमन प्रदान करता है और खनिजों को भी अवशोषित करता है जड़। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 का ये तीनों सही है। इस ऑप्शन में से ये नंबर 3 वाला सही है, क्योंकि बी, सी, डी तीनों सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 में क्या है? पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। पोचमपल्ली कस्बा भी है और पोचमपल्ली जो डिजाइन वहाँ का तैयार होता है उसका नाम भी पोचमपल्ली ही है, के लिए प्रसिद्ध है। ये कस्बा अब किस राज्य का भाग है? ये पूछ रहा है। ये कस्बा अब किस राज्य का ये भाग है? प्रत्येक बार और देख लीजिए। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है
जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों। साड़ी का क्या नाम है? पोचमपल्ली साड़ी। और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। जो बुनाई है विशेष प्रकार की, उसे भी पोचमपल्ली कहते हैं। पोचमपल्ली बुनाई का नाम, पोचमपल्ली साड़ी का नाम, पोचमपल्ली कस्बा का नाम। ये तीन ध्यान रखिए। के लिए प्रसिद्ध है। ये कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो ऑप्शन में है कर्नाटक का है, या फिर केरल का है, तेलंगाना का है, तमिलनाडु का है। तो इसका आंसर है सी, तेलंगाना। ये पोचमपल्ली कस्बा किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में है। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व यानी आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। क्या कह दिया है? गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, बंद गोभी, टमाटर, बंद गोभी, आंवला, टमाटर। इसमें खोजना है कि किस समूह में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें से है, इस ऑप्शन में है आपका बी ऑप्शन, आंवला, पालक और गुड़। ऑप्शन के अनुसार से आपका बी ऑप्शन सही है। आंवला में और पालक में और गुड़ में ये लौह तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। हमारी तुलना में यानी मनुष्य की तुलना में ऐसे कौन से, अब ऑप्शन पक्षी दिया है, तो ऐसे कौन से पक्षी होते हैं जो मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? प्रश्न यह है। पहला ऑप्शन क्या है? फाख्ता, कौवा, मोर, बाज, कबूतर, तोता। सी में है कौवा, चील, बुलबुल। और डी में है बाज, चील, गिद्ध। कभी कभी एग्जाम को क्लियर करने के लिए एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना जरूरी होता है, जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी एग्जाम क्लियर करने के लिए एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो एग्जामिनर के माइंड को पढ़ लिया उसे टेक्निक समझ में आ गया कि एग्जामिनर प्रश्न में, पेपर में प्रश्न कैसा बनाता है, कहां से लाता है। कहने का मतलब है कि कभी कभी वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सेम के सेम छाप देता है। ना सेम सही, लेकिन काफी हद तक 60 से लेकर के 80% तक के प्रश्नों को या उससे संबंधित प्रश्नों को पेपर में रख देता है। तो सो भाई इसको, इस प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ फायदा नहीं होगा। बिल्कुल फायदा होगा, 50% तो पक्का फायदा होगा, क्योंकि यही प्रश्न सेम घुमा फिरा के पेपर में छाप देगा। और जो बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं करे रहेंगे वो वहां चूक जाएंगे। इसलिए दोनों करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करिए और आगे भी पढ़िए, सब मैं पढ़ाऊंगा। तो आज ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक, एक कमेंट और कम से कम अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं? ये ध्यान रखिए। किस राज्य के ग्रामीण लोग, किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान जो मजबूत बांस के खंभे पर धरती से 3 से 3.5 मीटर, ये जो माप दिया, ध्यान रखिए, इसी माप से अपने आप उत्तर मिल जाएगा। 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। पहला क्या है? राजस्थान, दूसरा लद्दाख, तीसरा असम, चौथा उड़ीसा। ये आपका आंसर है सी, मतलब असम है। असम में बारिश के चलते लोग अपने लकड़ी के मकान को मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पानी से नुकसान ना हो सके, ना उन्हें हो सके, ना घर के किसी सदस्य को बाढ़ के पानी से उनका बचाव हो सके। तो ऑप्शन आपका है असम। ध्यान रखिए, 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर घर बनाते हैं किस राज्य के लोग? असम राज्य के लोग, ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान को मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ठीक, मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और ये पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं? किसमें? जोड़ियों में पाए जाते हैं। युगल, पियर्स, जोड़ियों में पाए जाते हैं। जैसे चिकने खुरदरे, लंबे बौने, पीले हरे। एक दाना चिकना होगा, एक दाना खुरदरा होगा, एक दाना लंबा होगा, एक दाना बौना होगा, एक दाना पीला होगा, एक दाना हरा होगा। ये जोड़ियां हैं, चिकने खुरदरे, लंबे बौने, पीले हरे। ये बताना है किसने मटर के दाने पर प्रयोग किया। पहला क्या है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ग्रेगोर जॉहन मेंडल, जॉर्ज मेस्ट्रल और चार्ल्स डार्विन। तो इसका ऑप्शन है ग्रेगोर जॉहन मेंडल, बी ऑप्शन। ठीक, तो आज का प्रश्न यहीं तक। हमने कुल मिलाकर के 8 प्रश्न कराया है। बाकी प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे। आप लोग इन 8 प्रश्नों को याद कर लेते हैं। हो सकता है बाय द वे यही प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे? इसलिए एक एक प्रश्न बहुत कीमती होता है, एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। जहां से भी, कहीं से भी कोई प्रश्न मिले इंपॉर्टेंट, उसको नोट बनाइए, याद कर लीजिए, उसको माइंड में सेंड कर लीजिए। क्योंकि जब आप चाहेंगे तब याद होगा। मैं बार बार कह रहा हूं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद। मुस्कुराते रहिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि जिसे अपने मेहनत पर, अपने कर्म पर विश्वास है, उसे सफलता मिलना निश्चित है। जय हिंद, राधे राधे।